तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस ओनली टॉपर स्टडी में। आज हम सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 का एक ऐसा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि हाल ही में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आधिकारिक रूप से हमने प्राप्त भी किया है और हमने सोचा इसे क्यों ना हम आपको भी प्रोवाइड करा दें। तो आज चलिए देखते हैं सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 का एक बेहतरीन मॉडल पेपर। हमने इसमें 50 प्रश्न लिए हैं और आप अन्य चैनलों पर देखेंगे कि केवल 10 प्रश्न करा दिए, 20 प्रश्न करा दिए, इतने में भाई क्या होगा ना, हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपली हमारा प्लान जो है हमारा सर्वोदय का है, वो उसके लिए हमने एक टाइम टेबल बना के रखा है और जो भी बच्चे उस टाइम टेबल यानी उस स्ट्रैटेजी का जो आप उसको पालन जो करेगा उसकी सफलता निश्चित है। और यदि आपको भी वो स्ट्रैटेजी चाहिए हमारे द्वारा बनाई गई तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे हम आपको भी सर्वोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करवा सकें। क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी बेहतरीन और प्रतिदिन टेस्ट भी लिया जा रहा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आप सर्वोदय विद्यालय में आप चाहे 6 में पढ़ते हों, 7 में पढ़ते हों, 8 में या 9 के लिए एडमिशन लेना चाहते हों, और हाँ, आपके लिए ये मॉडल पेपर बेहतरीन और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपको आपको सर्वोदय विद्यालय की तैयारी निश्चित ही करनी है और सीरियस हैं, मजाक मूड में नहीं है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ग्रुप से जुड़ जाएं। और हाँ, हमने एक वीडियो अपलोड की है जिससे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा विषय टेस्ट कब होगा, ये सब जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल में है। और इसका हमारे व्हाट्सएप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। चलिए यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय एग्ज़ाम जो हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटें कितनी हैं। ये हमारे चैनल में पढ़ा है कि किस ज़िले में कुल कितनी सीटें हैं, किस ज़िले में किस वर्ग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। तो यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय स्कूल एग्ज़ाम 2026 है। हमने नाम आप वहाँ डाल देना है, जैसे मेरा नाम है CN नायक मैं डाल दिया। क्लास और स्कूल हमारा है UPS लमियारी। डेट आपको डाल देनी है। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हम लिंक भेज देंगे या फिर हमारे ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा और हम आपको ये PDF दे देंगे, जिससे आप अपने आसपास के जनसेवा केंद्र से प्रिंट करवा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है हमारी पहला प्रश्न जो कहावत के ऊपर है। कहावतें होती हैं ना, हमारा है पहला प्रश्न है वो चूज द करेक्ट आर्टिकल चूज करना। ऑनेस्टी इज द यहाँ पर आ रहा है ना, द आपका राइट आंसर होगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड क्राइव। नाइफ को जो आपका प्लूरल चुनना है, प्लूरल आपका होगा नाइवेस। और यहाँ पर विच इज द प्रोनाउन प्रॉपर नाउन। यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन चुनना है। प्रॉपर नाउन आपकी क्या है, नई दिल्ली है। क्या है, न्यू दिल्ली। फिल इन द ब्लैंक्स। रोहन इज ए गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है क्योंकि वह प्रत्येक की सहायता करता है। तो ही आपका राइट आंसर होगा। ही हेल्प्स एवरीवन। और इसके बाद चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल। जो किताब जो आपकी है वो उसके ऊपर रखी है ना टेबल के, तो ऑन होगा, यहाँ पे ऑन होगा आपका। और उसके बाद सेलेक्ट साइनोनिम सेम मीनिंग। साइनोनिम आपको चुनना है। तो बिग का क्या होगा, लार्ज। बिग का आपका क्या होगा, लार्ज आपका राइट आंसर। साइनोनिम मतलब पर्यायवाची है। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको विशेषण चुनना है। द ब्लू बर्ड सैंग स्वीटली। एक जो नीली चिड़िया है वो बहुत मीठा या मधुर गाती है। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया आपका, ब्लू होगा। कैसी चिड़िया है, ब्लू मतलब नीली चिड़िया। चिड़िया की विशेषता बता रहा है। और आप याद रखिएगा, वह शब्द जो किसी वाक्य में किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी भी पदार्थ की विशेषता बताए उसे हम विशेषण या अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव। आई प्ले क्रिकेट। यहाँ आपको निगेटिव में आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट।
तो व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो, तो आपका थर्ड फॉर्म होती है, हर क्रिया की 3 फॉर्म होती है। जैसे गो का हो गो वेंट गोन, तो वेंट हमारा जो है पास्ट है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 10वां, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट आप करेक्ट मीनिंग होगा RECEIVE। और 11वां विच इज द दीज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें से इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक टेंस चुनना है आपको। तो वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। और 12वां प्रश्न आइडेंटिफाई कंजक्शन आई लाइक टी बट माई सिस्टर लाइक कॉफ़ी, मतलब मैं चाय पसंद करता हूँ और मेरी बहन कॉफ़ी पसंद करती है। तो यहाँ पर आपको कंजक्शन उसे कहते हैं जो किन्हीं 2 वाक्यों को आपस में जोड़े, ऐड करने का काम करे। अब यहाँ पर आप देखिए, हम समझाते भी जा रहे हैं जिससे आपको ये आपका जो टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो वो साथ में कवर होता जाए। तो आई लाइक टी, एक वाक्य ये हो गया मैं चाय पसंद करता हूँ, बट भाई ये जोड़ने का काम कर दिया, प्लस एडर है जैसे कंजक्शन। माई सिस्टर लाइक कॉफ़ी, ये दूसरा वाक्य हमारा है। बट आपका क्या हुआ, एडर हुआ, मतलब जोड़ने वाला, ये है बट। यहाँ पर तो है वो आपका बट राइट आंसर होगा हमारा। देखिए बहुत बोल्ड हो चुका है ये। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, बस 19-20 दिन बचे हैं, तैयारी इसी चैनल से करिए। हम आपको वचन देते हैं, सफलता आपको दिला कर रहेंगे, ये हमारा वचन है और प्रतिज्ञा भी है कि आपको सिलेक्शन दिलाएं। चूज द फेमाइन जेंडर ऑफ लॉइन, लॉइन का आपका फेमाइन जेंडर चुनना है लॉइनेस। और इसके बाद हमारा अगला जो है, अगला क्या है हमारा, कंप्लीट द इंडोने वंस इन ए ब्लू मून। और यहाँ पर चूज द फ्यूचर टेंस, गो विल जिसमें लग जाए समझ लिए वो फ्यूचर का है। 16 है एंटोनेम्स, मतलब अपोजिट। एंटोनेम का मतलब होता है विलोम। तो हैप्पी का क्या होगा, सैड। हैप्पी माने खुश, सैड माने दुखी। और थोड़ा पतला, हाँ। आइडेंटिफाई एडवर्ब ही रैन क्विकली, मतलब वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, बहुत खतरनाक या तेज। तो क्विकली आपका यहाँ पर एडवर्ब होगा। विच द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब क्या है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो आपकी दयालुता यानी काइंडनेस होगी। और यहाँ पर इसके बाद 19वां करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर आपको सही मीनिंग चुननी है। BEAUTIFUL आपका राइट आंसर ब्यूटीफुल होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज द बॉय हु वोन प्राइज, हु यहाँ पर आपको करेक्ट होना चाहिए आपका आंसर। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड कौन सी डिग्री है, वो है बेटर। गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री बेटर। और यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, एक और टॉपिक ख़त्म कर दे रहे हैं यहाँ पे, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक तो नहीं, लेकिन कुछ जो ऐसे वाक्य होते हैं या कैसी क्रियाएं होती हैं जिनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं। कंपैरेटिव का मतलब होता है श्रेणियाँ। तो जैसे हमारा बिग का हम लेते हैं, बिग पहले ये हमारे ये फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है, 3 डिग्रियां होती हैं प्रत्येक। तो जैसे हम बिग का लेते हैं, बिग की पहली डिग्री बिग हो गई, दूसरी बिगर क्या होगी, बिगर आपने पढ़ा होगा। और तीसरी क्या है, बिगेस्ट, क्या है, बिगेस्ट। तो हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को ही पढ़ लिया। और आप जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, अच्छा। और जैसे गुड का होगा, गुड का ही, जैसे इम्पोर्टेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे होगा ज़्यादा। मतलब आपको ये बताया जा रहा है, जैसे आप हिंदी में बात करें, जैसे यहाँ पर आप लेते हैं कोई वाक्य लेते हैं, मतलब कोई शब्द लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ आप ले लिए, श्रेष्ठ आप श्रेष्ठ यहाँ पर ले लिए, श्रेष्ठ वाक्य है। इसका दूसरी क्या होगी, दूसरी श्रेणी श्रेष्ठतम होगी, श्रेष्ठतम होगी। तीसरी डिग्री जो आपकी क्या होगी, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर।
तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो भेज दीजिए जो सर्वोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर आपसे प्रेरणा लेगी कि मतलब मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो मैं भी इसे पढ़ूँ। चलिए 22वां प्रश्न, फाइंड द टाइप ऑफ सेंटेंस शट डोर। शट द डोर, शट द डोर, ये कैसा वाक्य है? कैसा वाक्य है? इम्परेटिव वाक्य। कैसा है? इम्परेटिव वाक्य है। और हाँ, मैं मतलब अगर आपको जो भी आंसर सही लगे कमेंट में बता दिया करिए कि मतलब जैसे हम कोई गलत आंसर बता रहे हैं, शायद हमें भूल हो रही हो तो आप बता सकते हैं। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ए बंच मतलब समूहवाचक संज्ञा पूछ रहा है यहाँ पे, तो बंच, ए बंच मतलब एक चाबियों का समूह, चाबी। साइलेंट लेटर द वर्ड राइट इज। राइट क्या है? राइट में साइलेंट। राइट आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं आपके नहीं, कुछ वर्ड्स, एक ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ कुछ मीनिंग्स जो होती हैं वो साइलेंट होती हैं। अब हम यहाँ पर आपको ये भी टॉपिक कवर करा देंगे बिल्कुल से कि मतलब आपको दूसरे कहीं जाना ना पड़े। जैसे यहाँ पर राइट है, ध्यान समझिएगा, ऐसा कोई नहीं समझाएगा जैसे हम बता रहे हैं। राइट है, राइट रो आप वह थोड़ी ना लगाते हैं, राइट ऐसे लिखते हैं ना, राइट, राइट लिखते हैं। इसका मतलब इसका उच्चारण हो ही नहीं रहा, तो साइलेंट क्या है? वो आपका साइलेंट है, वो आपका साइलेंट है। और हम दूसरे उदाहरण बता रहे हैं, जैसे होनेस्टी। होनेस्टी आप जैसे कोई नहीं पढ़ता, ओनेस्ट, ओनेस्ट, ओनेस्ट है, जैसे ओनेस्ट, ओनेस्टी भी लगा दे, ओनेस्टी, ओनेस्टी, इसे आप क्या पढ़ते हैं? आप भले ही पढ़ लें होनेस्टी, लेकिन अक्सर लोग पढ़ते हैं ओनेस्टी। मतलब ओनेस्टी आप कैसे लिखेंगे? ओ पहले करेंगे ना, ओनेस्टी क्या है? ओनेस्टी, हो थोड़ी ना आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स को साइलेंट कर दिया जाता है जिससे पढ़ने में हमें सरलता और सुगमता हो। तो यहाँ पर क्या साइलेंट है? एच है। चलिए एक और उदाहरण बताते हैं। इसमें से क्या, अब आपको होमवर्क हम दे रहे हैं कि इस वर्ड्स में क्या, इस वर्ड में क्या साइलेंट है। तो हमारा है ये है WALK, ये आपका होमवर्क है। इसमें से क्या, इनमें क्या साइलेंट है? WALK, आपको इसका मतलब पता होगा तो इसमें से आपको साइलेंट क्या बताना है? ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, ये साइलेंट है। इनमें से आपको जो साइलेंट लगे उसे आपको कमेंट में बताना है। ये आपका होमवर्क है आज का। और चलिए हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और अगले प्रश्न हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय की वीडियो हो जाती है तो भाई बच्चे बोर होने लगते हैं कि यार कितने कराएंगे सर, इसलिए हम आपकी समस्याओं को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, दे हैव, दे हैव। चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के 26 से हम अगली वीडियो में, अगर आपको 25 के बाद 26 से, अगर जब तक कोई इस वीडियो में कमेंट नहीं करेगा कि सर हमें 26 से और आगे करा दो, तब तक हम 26 के आगे अंग्रेजी की वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर किसी ने भी कह दिया कि भाई 26 के आगे वीडियो बनाओ, 26 से 50 तभी बनाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमने बता ही दिया है पहले, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय सर्वोदय। हमारा मिशन सर्वोदय पार।